अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट प्रोनाउन की कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो दूसरी टाइप है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनके एंड पर सेल्फ और सेल्फ्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो ऐसे प्रोनाउन को हम या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो इनमें आज हम एक तो फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है, और दूसरा हम डिस्कस करने वाली टाइप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनके लिए हम इशारे के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, ये इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या फ़र्क है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो काम करने वाले का एक्शन जो है वापस रिफ्लेक्स होकर उसी पर आता है, तो ऐसे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हिट माई सेल्फ, मैं खुद को ही मारता हूँ। तो मारने वाला भी मैं हूँ और मारा किसको है, मैंने खुद को ही मार लिया है। तो मेरा एक्शन वापस रिफ्लेक्स होकर मेरे ऊपर ही आ गया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउन में जो है हम एम्फसाइज के लिए इस प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी बात पर जोर देना हो तो हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। बेसिकली दोनों एक ही हैं, बट इन दोनों के नाम अलग हैं, इसी वजह से इन दोनों के काम भी अलग हैं। तो दोनों को आज हम सीखने वाले हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी सीखने वाले हैं इन एग्जाम्पल्स के जरिए से। तो आज की वीडियो बड़ी मजे वाली होने वाली है, क्योंकि आज हम पार्ट्स को इनमें इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस हैं, तो इनके आज हम पार्ट्स करने वाले हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसी तरह से ये कुछ मैंने स्पीच समझ ली, ये सेंटेंस समझ ली, मैंने उनको लिखा है और आज हम इनके पार्ट्स करने वाले हैं। इनको इनके काम के हिसाब से देखेंगे और इनको इनके नाम के हिसाब से देखेंगे। ये दो तरह के होते हैं, काम में कुछ होते हैं और नाम में कुछ होते हैं। तो आज हम इन दो टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, इन एग्जाम्पल्स के जरिए समझने वाले भी हैं साथ साथ। तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास है यू हर्ट योरसेल्फ। हमने सेंटेंस को पढ़ा है, इसमें यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने खुद को जख्मी किया या करता है, तुम खुद को जख्मी करते हो। तो सेंटेंस के हिसाब से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से देखें तो यू हर्ट योरसेल्फ, तुम खुद को जख्मी करते हो। तो इसमें एक जख्मी करने वाला है, एक हमारे पास सब्जेक्ट है, और जख्मी उसने किसको किया है, खुद को ही कर लिया है। तो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे तुम खुद को जख्मी करते हो। तो यहाँ पर जख्मी करने वाला कौन है, जी यू है। तो यू का यहाँ पर काम क्या है, वो सब्जेक्ट बन रहा है, काम करने वाला यही है, जख्मी करने वाला यू है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल होता है, काम करने वाला। तो यहाँ पर इसका यू का काम क्या है, वो सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट कौन बना है, अगर हमसे पूछा जाए काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम क्या है, जी सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है। नाम उसका क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कौन सी टाइप में है जी, वो जी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये काम इसका सब्जेक्ट बनना है और नाम इसका प्रोनाउन है। नेक्स्ट ये हमारे पास हर्ट। हर्ट क्या है, वर्ब है। उसका काम मतलब कि तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो उसका काम क्या है, जख्मी करना, हर्ट करना, ये उसका वर्ब बन रहा है। जब कभी भी हमने वर्ब का ऑब्जेक्ट मालूम करना हो तो हम वर्ब से ही पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ब हमारे पास हर्ट है, तो इससे दो सवाल करते हैं, एक तो हम व्हाट करके पूछेंगे और दूसरा जिसका जवाब हमें मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट आगे बनता है। जैसे कि हर्ट व्हाट, क्या जख्मी किया, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर हम कहते हैं हर्ट हूम, किसे जख्मी किया, हर्ट योरसेल्फ, खुद को जख्मी कर लिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर्ट का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसा वर्ड होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, एक्शन का रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हर्ट होने वाला है, जो हर्ट हो गया है, वो योरसेल्फ खुद है। मतलब कि ये इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, काम इसके ऊपर आ रहा है, हर्ट यही हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली जो काम का या एक्शन को आगे से रिसीव करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर योरसेल्फ का काम क्या है, ऑब्जेक्ट बनता है जी। ऑब्जेक्ट हमने काम के हिसाब से देख लिया। अब इसका नाम देखते हैं जी, कौन जख्मी हुआ है, जी योरसेल्फ। तो इसका नाम क्या है जी, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कौन सी टाइप है जी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हमें पता चला है कि हमने एक सेंटेंस यू हर्ट योरसेल्फ, इसमें तीन तरह से देखा है, उनका काम भी देखा है
और उनका नाम भी देखा है और वर्ब से भी हमने पूछा है कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है। तो इसी तरह से ये बताते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो हमने देखा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है ही हिट हिमसेल्फ, वो खुद को मारता है। तो इसमें ही हमारा क्या है, मारने वाला कौन है, ही। तो काम इसका क्या, ये काम करने वाला ही है, हमें मिल गया सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है, फाइल है। तो यहाँ पर देखा जाए कि इसका नाम क्या है जी, सब्जेक्ट का नाम क्या है जी, वो एक प्रोनाउन है। आगे पूछा जाए प्रोनाउन की टाइप्स में कौन से आता है, तो जी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो हमने पहले इसका काम देखा, फिर उसका नाम देखा, प्रोनाउन है और प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है। आगे उसने काम क्या किया, हिट किया है, वर्ब है ये, और वर्ब से ही हमने पूछ लिया कि हिट होम, किसे जख्मी किया उसने, किसे हिट किया है, तो हिमसेल्फ को, खुद को ही। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है, उसका काम, यहाँ पर हिमसेल्फ का काम क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, और इसका नाम क्या है जी, ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कौन सी टाइप में आ जाता है जी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाता है। तो इसी तरह से हमने दो सेंटेंस से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश की है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि किसके बारे में। तो आई विल डू इट, मैं ये करूंगा, माई सेल्फ, मैं खुद ये करूंगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है कि मैं खुद ये करूंगा। तो बेसिकली जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है वो एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जोर देने के लिए या ये सब्जेक्ट के साथ भी खड़ा हो सकता है और इसको एंड पर भी लिख सकते हैं। तो दो जगह पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन को लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ भी और सब्जेक्ट ये सेंटेंस के एंड पर भी लिख सकते हैं। तो इसकी दो लोकेशंस हैं। तो सेंटेंस को अब तोड़ने की कोशिश करते हैं, पार्ट्स इसके बनाने की कोशिश करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें काम करने वाला कौन है, आई है हमारा सब्जेक्ट, काम करने वाला आई है जी। अब इसका नाम देखा जाए कौन है जी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका किरदार है, प्रोनाउन का नाम प्रोनाउन है, कौन सी टाइप है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और आगे देखा जाए तो विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली ये हमारी हेल्प करते हैं किसी भी टेंस की पहचान करने में, जमाने को पहचान करने में। जैसे प्रेजेंट में हमारे पास इज एम आर है, डू डज है, हैज हैव है, तो वो हमें प्रेजेंट के बारे में बताते हैं कि ये प्रेजेंट से है, जमाना है प्रेजेंट से है। अगर उन्हीं की दूसरी फॉर्म्स आगे इस्तेमाल की जाए, डू की डिड फॉर्म की जाए, तो वो हमें बताता है कि मैं अब पास्ट जमाने के बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं। मतलब कि ये जो, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं जमाने की पहचान में। विल शैल जो है हमारे, वो हमें बताते हैं फ्यूचर के जमाने में। मतलब कि जब भी विल और शैल आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारी हेल्प करते हैं जमाने को, टेंस को पहचान करवाने में। तो विल ने हमें बताया कि मैं फ्यूचर का सेंटेंस हूँ, तो ये इसलिए ये हमारी हेल्प कर रहा है जमाने को पहचानने में, तो इसलिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा मेन वर्ब क्या है, डू, करना, उसका काम है। तो काम पूछा जाए किसने किया, पहले डू व्हाट, क्या किया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर हम कहें डू हूम, किसे किया, तो देखा जाए तो नहीं, सॉरी, डू व्हाट, क्या किया, ये किया। जवाब हमें मिल रहा है व्हाट से। होम पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होम क्या है, ये देखा जाए तो हु, हुज, होम, ये होम का ऑब्जेक्टिव हालत है, हु की ऑब्जेक्टिव हालत होम है, सॉरी। तो ये हु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी ये ऑब्जेक्टिव हालत है। तो व्हाट, क्या करूंगा, ये करूंगा। तो ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान रहा है, डू व्हाट, क्या, इट, ये। तो ये यहाँ पर इसका काम इट का ऑब्जेक्ट बनने का है। और इसका नाम देखा जाए तो ये इसका नाम क्या है, ये प्रोनाउन है, कौन सी टाइप में, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब अगले सेंटेंस पे, अगली वर्ड पर आते हैं, माई सेल्फ। माई सेल्फ यहाँ पर क्या कर रहा है, आई माई सेल्फ, मैं खुद। यहाँ पर देखा जाए तो पिछला सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, आई विल डू इट, मैं ये करूंगा, माई सेल्फ, मैं खुद ये करूंगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जोर दे रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका काम देखा जाए तो ये एम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। और अगर इन दोनों को इकट्ठा यहाँ पर देखते हैं या दोनों को इकट्ठा कहा जाए तो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहलाते हैं। काम के हिसाब से देखे जाए तो ये सब सब्जेक्ट बनता है और ये जोर देने वाला है। तो दोनों प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, बट ये यहाँ पर जोर देने वाला प्रोनाउन है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट बनने वाला प्रोनाउन है, जहां पर ये जोर दिया जा रहा है। अब एक और सेंटेंस है हमारे पास, आई माई सेल्फ सा है, मैंने खुद उसे देखा। अब ये माई सेल्फ की
दूसरी पोजीशन, आई माई सेल्फ, मैंने खुद उसे देखा। तो यहाँ पर भी जोर देने वाला है, तो इसकी दो प्लेसेस है, या एंड पर लिख सकते हैं या साथ में लिख सकते हैं। तो ये देखा जाए तो कंपाउंड है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, बट अगर इनका काम देखा जाए तो इनके काम मुख्तलिफ हैं। काम के हिसाब से इनका देखेंगे। पहले ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, और इसका नाम क्या है, प्रोनाउन है। कौन सी टाइप है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये भी प्रोनाउन है एक तरह का, पर ये इसका काम मुख्तलिफ है। ये यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं बन रहा, ये जोर दे रहा है, तो इसलिए इसको हम काम के हिसाब से कहेंगे ये एम्फेटिक है, एम्फेटिक है, जोर दे रहा है, एम्फसाइज दे रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। तो ये एम्फसाइज जोर दे रहा है एक बात पे, तो इसको इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन यहाँ पर कहेंगे, और इसको यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे, सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये यहाँ पर जोर दे रहा है। और दूसरा आगे उसने किस बात पे जोर दिया, देखने पे जोर दिया, देखा है, उसका काम वर्ब जो है वो देखने का है। तो देखा किसे है, साहूम, किसे देखा, हिम, उससे देखा। तो यहाँ जिसको देखा गया है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसे देखा गया, हिम को देखा गया है। यहाँ पर ये हिम जो है काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का, और नाम क्या है जी, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये उसकी ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास दो और सेंटेंस हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा दिस इज माई बुक, तो इसमें दिस और दैट का इस्तेमाल आया है। दिस और दैट का इस्तेमाल जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मतलब कि ये यहाँ पर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर आए हुए सब्जेक्ट बने हुए हैं, तो इनको तोड़कर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, इशारा किया जा रहा है कि ये मेरी किताब है। जिधर इशारा किया जा रहा है उधर ही वही तो किताब है। तो देखा जाए तो दिस हमारा सब्जेक्ट भी बन रहा है, और जो अगला हिस्सा है वो सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, सब्जेक्ट की तारीफ में खड़ा है, सब्जेक्ट से ही लहाक हुआ हुआ है, अटैच हुआ है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं काम के हिसाब से, नाम के हिसाब से। दिस क्या है हमारा, ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है जी, सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है। इसका नाम क्या है जी, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कौन सी टाइप में है जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये सब्जेक्ट इसका हमें काम के हिसाब से भी पता चल गया और नाम के हिसाब से। अब इसको देखा जाए जी, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक करवा रहा है सेंटेंस को। आगे देखा जाए माई बुक, अब दो चीजें आ गई, एक माई भी आ गया और बुक भी आ गया। तो पहले तो बता दिया जाए कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एडजेक्टिव वर्ड आ गया। तो एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी में या किसी भी हिसाब से उसमें इजाफा कर दे, किसी भी हिसाब से उसमें इजाफा कर दे। तो एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन की खूबी या खामी या किसी हिसाब से उसमें इजाफा कर दे। तो यहाँ ये देखा जाए तो माई जो है नाउन के साथ खड़ा है, तो इसमें किसी भी तरह से इल्हाक है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पोजेसिवनेस को शो कर रहा है, तो इसलिए इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। और ये हमारा नाउन है, देखा जाए कौन सा नाउन है जी, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर इसका काम देखा जाए तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट की तारीफ में खड़ा है। और यहाँ पर नाम देखा जाए तो हमने नाम देखा, ये एडजेक्टिव पोजेसिव है और ये नाउन है कॉमन। उसी तरह से हमारे पास एक और सेंटेंस है, दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है। तो वो जिधर लड़का है उधर इशारा किया जा रहा है, तो दैट सब्जेक्ट बन रहा है और लड़का उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और दैट हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर एक तो सब्जेक्ट बन रहा है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन रहा है, ये प्रोनाउन बन रहा है, कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज हमारा लिंकिंग वर्ब बन रहा है, और बॉय यहाँ पर काम के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और नाम के हिसाब से नाउन है, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। तो इस तरह से ये हमने कुछ मिसालों से समझने की कोशिश की है। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम इसकी बाकी टाइप्स के बारे में डिस्कस